बेसिक नॉलेज देता हूँ आपको, उसके बाद मैं क्वेश्चन करूँगा। देखो परसेंटेज में क्या होता है कि आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी होगी a अपॉन बी, और इसको परसेंटेज में बनाने को बोलेगा, तो आपको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और वो वैल्यू परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। और अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में दे रखी हुई है जैसे कि a अपॉन बी परसेंटेज, और उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो a अपॉन बी इंटू 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, और ये वैल्यू किस में बदल जाएगी, फ्रैक्शन में बदल जाएगी। ओके। और उसके बाद कुछ हमें परसेंटेज वैल्यू याद करनी होती है, जैसे कि 1% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/100। ठीक है। और डेसिमल में इसी को लिखा जाता है 0.01। फिर आते हैं 2% पे। 2% का मतलब होता है 1/50, और इसको लिखा जाता है 0.02। 3% आप सभी को पता होगा 3/100, 0.03। ठीक है। 4%, अब आते हैं 4% पर, तो ये होता है 1/25। ठीक है। अब मैं डेसिमल ही बता रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा, आपको 100 से डिवाइड करना है और डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है 4%, 1/25। 5% इंपॉर्टेंट है, कितना हो जाता है 1/20। ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, 1% की वैल्यू होती है 1/100 या फिर 0.01। 4% की वैल्यू होती है 1/25। 5% की वैल्यू होती है 1/20। और इसी के साथ साथ और आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा 6%। 6% की वैल्यू हो जाती है आपके पास 3/50। 7% की वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं 8% पे। 8% का मतलब क्या होगा, 4 × 2। 4% की वैल्यू आपने अभी याद करी थी 1/25, तो 2 और मल्टीप्लाई कर दो उसी में, 2/25 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 10%। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10। फिर जो इंपॉर्टेंट है, अब मैं इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू बताऊंगा, जैसे कि 11:1/9%। इसको लिखा जाता है 1/9। अच्छा, कभी कभी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि डेसिमल में भी वैल्यू बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो 11.0101 ये होती है 11:1/9% की वैल्यू डेसिमल में। ठीक है। इसी तरीके से 9:1/11% की वैल्यू होती है 1/11, और इसको बोला जाता है 9.09। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आते हैं 33:1/3%। इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1/3, और ये मल्टीपल में दे रखा होता है 33.33 डेसिमल में। फिर आते हैं 12.5%। 12.5% का मतलब हो गया 1/8। ठीक है। और इसी को 0.125 भी लिखा जाता है। 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2। फिर हम लोग बात करेंगे 50 का आधा यानी 25%। 25% का मतलब क्या हुआ 1/4। इसका आधा कर दो 12.5%। 12.5%, तो इसका भी आधा करेंगे तो 1/8। इसका और आधा कर दो तो 6.25%। तो 1/8 का भी आधा 1/16। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पे। फिर आते हैं 20% पे। 20% का मतलब होता है 1/5। फिर आते हैं 16 सही 2/3%। इसका मतलब होता है 1/6। 14 सही 2/7%। इसका मतलब होता है 1/7। इतने कुछ परसेंटेज वैल्यूज थे जिनको आपको याद रखनी है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज टाइप नंबर 1 से स्टार्ट क्वेश्चन। हम लोग टाइप 1 को करने जा रहे हैं, जिसमें आपको वेतन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो वेतन बराबर क्या होता है, वेतन मतलब इनकम। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कोई इंसान जो भी इनकम करता है उसको कुछ पैसे खर्च कर देता है और कुछ पैसे का सेविंग करता है। ठीक है। तो यहाँ पे इनकम को हमेशा 100% मानना, इससे आपका सवाल ईजी हो जाएगा। देखो, एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च करता है और प्रति महीने 5,740 रुपये की बचत करता है। उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 72% खर्च कर देता है, टोटल इनकम ही हम लोग मान लेंगे 100 है। ठीक है, उसमें से 72% अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना 28%, और 28% की वैल्यू दे रखी हुई है 5,740। ठीक है, तो 28 से आप कर दो भाग, लेकिन ये कितने की दे रखी हुई है प्रति महीने की, तो 12 से और मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितने का आ जाएगा साल का, क्योंकि वार्षिक वेतन का 10% निकालना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे साल का वेतन मिल जाएगा। लेकिन इसका 10% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी बताई थी आपको 1/10, यानी 1 क्या हो जाएगा 10। ठीक है। अब जीरो को आपको ज़्यादा इतना मैटर नहीं करना है। ठीक है। अब आपको बस इतना देखना है कि सवाल किस तरीके से होगा। 28×2 = 56, जीरो 28×5 = 140। ठीक है। 12×5 = 60, 12×2 = 24। 246 जहाँ पे आ रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 246 हमारा पहला ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा करता हूँ, आपको इनकम वाले सवाल समझ में आ गए होंगे। अगला टाइप है शहर की जनसंख्या वाला। किसी शहर की जनसंख्या 3,52,314 है। यह प्रतिवर्ष 15% वार्षिक दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पूर्व इनकी जनसंख्या ज्ञात करें। तो देखो, ये एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, किसी किताब के नहीं है, ये एग्जाम में जो आए हुए हैं वो सवाल है। तो यहाँ पे बोला है कि जो जनसंख्या है अभी इस समय वो है 3,52,314। ठीक है, और 15% हमेशा बढ़ती है। तो 2 वर्ष पूर्व इनकी जनसंख्या क्या थी ये पूछा गया है। तो 15%, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई थी मैंने अभी। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। तो 15% यानी 5 का 3 गुना, तो ये भी 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/20। यानी कोई जनसंख्या 20 थी, अब 23 हो रही है। ठीक है, 2 साल में। 2 साल में। ठीक है, 2 साल का मतलब हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 400, ये हो जाएगा 529। ठीक है, 529। तो आपको इसका रेशियो तो पता चल गया होगा। अब यहाँ पे दे रखा हुआ है 529 की वैल्यू 3,52,314। ये किसकी वैल्यू दे रखी हुई है 529 की। तो पूछ रहा है आपसे कि ये बताओ कि 400 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इसकी जनसंख्या ज्ञात करें 2 वर्ष पूर्व। तो 400 पहले थी ना, तो अब देखो 400 से मल्टीप्लाई कर दो। 14 × 56, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 1 9, 4×5 = 20, 4×3 = 12 और 14 अपॉन 529। अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए देखो 14,0,9, 14,0,9, 2 5 6, इसको डिवाइड करते हैं 529 से। तो सबसे पहले तो ये 2 बार में चला जाएगा। 2 9 = 18, 2 2 = 4, 5, 2 5 = 10। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ पे बचा 2। अब देखो 5
7 35 होता है, 5 7 35, लेकिन ये 29 भी तो है, तो 6 टाइम्स चला जाएगा, 6 5 30, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हम पहले वाले ऑप्शन को गलत करके आगे बढ़ जाएंगे। एक सवाल और है, देखिए, किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 12% की कमी की जाती है। मूल संख्या में निवल वृद्धि या कमी क्या है? तो ये टाइप 3 वाला क्वेश्चन हो गया है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो 10% की वृद्धि और 20% की वृद्धि का वेटेज कितना आ जाएगा? 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20 अपॉन 100। इसका मतलब हो गया, ये तो 30 बना और यहाँ से कितना आ गया 2, यानी 32%। 32% तो आपका 10% और 20% का आया। अब कह रहा है जो भी वैल्यू आई है ना, ये जो 32% है, इसमें अब 12% की और कमी कर दी गई, तो 12% की मैंने कमी कर दी। ठीक है, तो आपको बस इतना लिखना है, 32 माइनस 12, अगर कमी की जा रही है तो माइनस, माइनस 32 गुणे 12/100। ये हो जाएगा आपका कितना, 20 माइनस 12 दूना 24, 12 36 और 38, 100 से भाग दे दोगे 3.84, लास्ट में बनेगा 6, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 16.16%। प्लस में आ रही है, इसका मतलब वृद्धि हो रही है, 16.16% की वृद्धि हो रही है। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक स्टॉक का मूल्य पहले वर्ष में 30% बढ़ जाता है और दूसरे वर्ष में 20% घट जाता है। यदि निवेशक ने 1000 में एक स्टॉक के 100 शेयर खरीदे तो 2 वर्ष बाद निवेश का अंतिम मूल्य क्या होगा? हमने कितने शेयर खरीदे हैं? 100 शेयर खरीदे हैं, वो भी 1000 रुपये में। ठीक है, तो 1000 रुपये में 100 शेयर हमने खरीदी है। 30% की बढ़ोतरी का मतलब हो गया 130/100, यानी 100 की चीज़ 130 हो गई। 20% घटोतरी का मतलब अगर 100 की चीज़ रही होगी तो 20% घटा, यानी 80 हो गया। तो आप बताइए जरा, 13 8 कितना होता है? 104। जहाँ पे 104 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है, आपको जीरो देखने ही नहीं है। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन है आज का, देखना आप। आज का देखिए, पांचवा क्वेश्चन है आज का, आखिरी सवाल। एक संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है और फिर 28% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 784 कम है। मूल संख्या याद कीजिए। मूल संख्या हमारी 100 हो गई। ठीक है, और जो हमारी संख्या में वृद्धि हुई है, पहले तो 28% की कमी की गई तो माइनस लगा दो, फिर 28% की वृद्धि कर दी गई, प्लस लगा दो, फिर माइनस 28 गुणे 28 अपॉन 100। ठीक है, ये हो जाएगा 0, और यहाँ से 28 का स्क्वायर कितना आता है? 784/100 की कमी होगी, इतने परसेंट की। ठीक है, और यही जो कमी है ये बराबर होगा 784 के, क्योंकि ये मूल संख्या से 784 कम है, तो यही कम है आपकी मूल संख्या से। ठीक, 784/100 ये वैल्यू हो जाएगी इसके बराबर, और आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से कटेगा एक बार में, तो 100% की वैल्यू कितनी? तो 100% की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 10,000। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। गलती से आप दूसरा ऑप्शन ना लगा देना। ओके, तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आज के लिए आपके लिए काफ़ी होंगे। धन्यवाद।